नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ डिसअलाउ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ जी दोस्तों, रूल 86A के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे गाइडलाइंस इशू किया है कि कैसे यहाँ पे अगर आप रूल 86A को कंप्लाई नहीं करते तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस गाइडलाइंस के बारे में जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ करने से रिलेटेड है रूल 86A के हिसाब से। अगर आप इस गाइडलाइंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें रूल 86A ऑफ द CGST रूल 2017। यहाँ पे कुछ सरकमस्टांसेस है जहाँ पे कमिश्नर और उसके द्वारा ऑथराइज ऑफिसर रीजनेबल बिलीफ के बेसिस पे अगर उनको लगता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है फ्रॉड तरीके से अवेल किया गया है या इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो उसको यहाँ पे डिसअलाउ कर सकते हैं। उतना अमाउंट जितना कि वो क्रेडिट लीजर के अंदर क्रेडिट हुआ है उतना ही अमाउंट डिसअलाउ करके डेबिट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करें, बहुत सारी डाउट्स रेज हो रही थी। ठीक है, डिसअलाउ से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है जो क्लेम कर लिया गया है इनएलिजिबल या फ्रॉड तरीके से, तो रूल 86A के अंदर जो डिसअलाउ अमाउंट होता है उसके लिए बहुत सारी डाउट्स रेज हो रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसको क्लियर करने के लिए रूल 86A के लिए गाइडलाइंस इशू कर रही है। बता रही है कि कैसे आपको 86A के अंदर जो प्रोविजंस बताए गए हैं या रूल बताया गया है कैसे आपको फॉलो करना है। चलिए समझते हैं कि कैसे आपको 86A के रूल को फॉलो करना है। तो दोस्तों, बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट ग्राउंड बता रही है कि कैसे आपका अमाउंट जो है आईटीसी लेजर का वो डिसअलाउ किया जाएगा। उसके लिए क्या ग्राउंड होगा, रूल 86A के अंदर ग्राउंड है, कुछ कंडीशंस है जो बताई गई है, उसके बेसिस पे डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पे रूल 86A क्या बोलता है, रूल 86A का सब रूल 1 यहाँ पे ये बोलते हैं कि कमिश्नर या उसके द्वारा कोई भी ऑथराइज पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे का रैंक ना हो, उनको यहाँ पे बिलीव हो जाता है, बिलीव करने के लिए रीज़न है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिया गया है वो फ्रॉड तरीके से है या इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, कौन सी कंडीशंस के अंदर, ये है क्लोज। ठीक है, ABCD, ठीक है, डी तक क्लोज है। पहले क्लोज में बोलते हैं कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है इनवॉइसेस का या डेबिट नोट का या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट का जो रूल 36 के अंदर है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नॉन एग्जिस्ट होता है, ठीक है, या फिर उसका कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है जो रजिस्टर्ड प्लेस उसने अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर मेंशन किया है जिसके लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर बिना गुड्स या सर्विसेज के इनवॉइस लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, इनवॉइस इशू किया गया है या इनवॉइस लिया गया उसके बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लिया गया है जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं हुई है, तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को रूल 86 के अंदर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं बी वाले पॉइंट में। ठीक है, बी वाले पॉइंट में बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में, डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रूल 36 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है और टैक्स चार्ज किया गया इनवॉइस के ऊपर लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया है, तो उस केस में यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ करके डेबिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। मतलब कि इनवॉइस आपने लिया या डेबिट नोट आपने लिया, ठीक है, और सामने वाले पर्सन ने उसका टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। टैक्स कैसे जमा करता है, 3B के अंदर। मान लो कि 3B फाइल ही नहीं करी और आपने इनवॉइस ले लिया और उसने अपने R1 में दिखा दिया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने 3B फाइल ही नहीं करी है और आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाला पर्सन 3B अपनी फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, रूल 86A को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसने नहीं किया और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लिया है तो वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो पर्सन टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है उसके साथ ही अपना बिजनेस करें, जो टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करता है, से आप बिजनेस ना करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे में अगर अमाउंट आपका डिसअलाउ हो गया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो। अगला बात करते हैं सी वाले पॉइंट में। और रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया है, ये पाया जाता है कि उनका कहीं बिजनेस है नहीं, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग है या कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड प्लेस मेंशन है रजिस्ट्रेशन के अंदर, जिस प्लेस के ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो उस केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है और उनके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट नहीं है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं 36 के अंदर, जैसे कि इनवॉइस आपके पास नहीं है, डेबिट नोट नहीं है और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले लिया है, क्लेम कर लिया है, तो उस केस में भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मतलब कि कई बार क्या होता है अभी
कि कई सारे टैक्स पेयर ऐसे भी हैं कि 2A के अंदर इन्वॉइस आ गया तो क्रेडिट ले लेते हैं, भले ही उनके पास टैक्स इन्वॉइस हो या नहीं हो, या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो या नहीं हो, वो क्रेडिट ले लेते हैं। लेकिन ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपके पास उस वो इन्वॉइस या डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और आपने केवल 2A के बेसिस पे इनपुट क्रेडिट ले लिया या 2B के बेसिस पे इनपुट क्रेडिट ले लिया, तो आपका अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगा। तो वो इन्वॉइस भी आपके पास होना चाहिए जिसका आपने इनपुट क्रेडिट 2A या 2B के माध्यम से लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई भी रीज़न होता है तो आपका अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा उतना ही जितना आपका फ्रॉड तरीके से या इनएलिजिबल आईटीसी है, उतना ही अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर से डेबिट कर दिया जाएगा। तो कमिश्नर या उसके द्वारा कोई भी ऑथराइज पर्सन जो सब रूल 1 के अंदर बताया गया है सेटिस्फाइड होते हैं ऊपर के जो कंडीशन है, तो यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे, डेबिट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से उतना ही अमाउंट जितना इनएलिजिबल है या फ्रॉड तरीके से इनपुट क्रेडिट को क्लेम किया गया है। तो दोस्तों इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शन है 1 ईयर के लिए होगा, 1 ईयर के बाद जो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, जिस डेट से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उस डेट से इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो दोस्तों 3.1.2 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि इस रूल के हिसाब से जो ऊपर रूल बताया गया है उसके हिसाब से कमिश्नर या उनके द्वारा कोई भी ऑथराइज पर्सन जो कि असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे की रैंक का नहीं है, ठीक है, उनके पास रीज़न होना चाहिए विश्वास करने के लिए कि जो इनपुट क्रेडिट लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्लेम किया गया है वो या तो इनएलिजिबल है या फिर फ्रॉड तरीके से अवेल किया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, जो एज पर रूल 86A के अंदर कंडीशंस बताई गई हैं। कंडीशंस क्या है, फिर से कंडीशंस को समझ लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया कि क्रेडिट जो अवेल किया गया रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इनवॉइसेस का, डेबिट नोट का जो इशू किया गया सप्लायर के द्वारा, अगर वो नॉन एग्जिस्टेंस है या फिर उसका बिजनेस नहीं है रजिस्टर्ड प्लेस पे जो उसने रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना प्रिंसिपल प्लेस मेंशन किया है, तो उस केस में डिसअलाउ हो जाएगा। जो भी क्रेडिट अवेल किया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इनवॉइसेस का या डेबिट नोट का बिना किसी गुड्स या सर्विसेज के सप्लाई के, ठीक है, तो उस केस में भी डिसअलाउ हो जाएगा। या फिर जो भी क्रेडिट अवेल किया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं पे किया गया है, जैसे GST या 3B के अंदर पे करते हैं, तो उस केस में डिसअलाउ हो जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन जो क्लेम कर रहा है क्रेडिट और वो नॉन एग्जिस्टेंस है या फिर उसका बिजनेस नहीं चल रहा है उस प्लेस पे जिस प्लेस पे उसने रजिस्ट्रेशन कराया है या रजिस्ट्रेशन के अंदर जो प्लेस मेंशन किया है, तो उस केस में भी डिसअलाउ हो जाएगा। इनवॉइस क्रेडिट जो अवेल किया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इनवॉइसेस का या डेबिट नोट का या किसी भी अदर डॉक्यूमेंट का और उनके पास वो इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में भी डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कंडीशंस है, इन कंडीशंस के बेसिस पे डिसअलाउ हो जाएगा। वो केवल असिस्टेंट कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर कर सकते हैं, कमिश्नर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगले पॉइंट में फिर गवर्नमेंट कह रही है कमिश्नर या उसके द्वारा कोई भी ऑथराइज पर्सन जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे का रैंक का नहीं है, उनके पास ओपिनियन होना चाहिए डिसअलाउ करने से पहले। उनके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि उन्होंने रूल 86A सब रूल 1 के अंदर जो कंडीशंस बताए गए उसको फॉलो नहीं किया गया है, उस वजह से उनका यहाँ पे डिसअलाउ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो अमाउंट डेबिट किया जा रहा है, तो यहाँ पे उन ऑफिसर्स के पास एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अब अथॉरिटी की पावर क्या होगी, कैसे 86A को अथॉरिटी यहाँ पे यूज़ करेगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक चार्ट लेके आई है, चार्ट के थ्रू बता रही है कि कौन कौन से ऑफिसर्स रूल 86A की पावर को यूज़ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो पहले टेबल में है कि जो टोटल अमाउंट होगा इनपुट क्रेडिट इनएलिजिबल या फ्रॉड तरीके से क्लेम किया गया है, अगर एक्सीड नहीं होता 1 करोड़ रुपीज़ से, तो यहाँ पे ऑफिसर जो है ऑथराइज कर सकता है डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर को, ठीक है, डिसअलाउ करने के लिए। अगर यहाँ पे 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, इनएलिजिबल आईटीसी या फ्रॉड तरीके से जो इनपुट क्रेडिट को क्लेम किया गया है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, तो उस केस में एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर इसको डिसअलाउ कर सकते हैं। और अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है जो कि इनएलिजिबल है, फ्रॉड तरीके से इनपुट क्रेडिट को क्लेम किया गया है, तो उस केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर इसको डिसअलाउ कर सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं या प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर को असाइनिंग के लिए कमिश्नर को रूल 86A के अंदर उसी ऑफिसर के रैंक को कर सकते हैं जो 3.2.1 के अंदर मेंशन किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑडिट के केस के अंदर। जब यहाँ पे ऑफिसर्स के द्वारा ऑडिट किया जाता है सेक्शन 65 के अंदर या 66 के अंदर ऑफ द CGST एक्ट में, और ये नोटिस किया जाता है कि जो इनपुट क्रेडिट अवेल किया गया है
क्लेम किया गया है वो इनएलिजिबल है या फ्रॉड तरीके से इनपुट क्रेडिट को लिया गया है। तो यहाँ पे रूल 86 ए के सब रूल 1 को वो अप्लाई करके इनपुट क्रेडिट को डिसअलाउ कर सकते हैं। लेकिन डिसअलाउ करने के लिए इस तरह के मैटर को प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को रेफर करना होगा, उस जुडिक्शंस के CGST कमिश्नर्स को या प्रिंसिपल कमिश्नर्स को रेफर करना होगा एग्जामिनेशन करने के लिए रूल 86 ए के हिसाब से कि जो पावर दी गई है कि क्या उसको यहाँ पे डिसअलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, डिसअलाउ करने से पहले उनको कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को रेफर करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसीजर के बारे में कि कैसे डिसअलाउ किया जाएगा इनपुट क्रेडिट को, ब्लॉक किया जाएगा रूल 86 ए के हिसाब से। सबसे पहले बात करूं जो फ्रॉड तरीके से अवेल किया गया है या इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट को अवेल किया गया रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, जो 86 ए के अंदर सब रूल 1 के अंदर जो ग्राउंड मेंशंस है या रिकॉर्ड के बेसिस पे, तो रूल 86 ए की पावर को लगाने के लिए सबसे पहले कमिश्नर्स को इस तरह के मैटर को भेजा जाएगा, क्योंकि वही इस तरह के मैटर को एक्साइज करेंगे। फिर वो ऑथराइज करेंगे किसी भी ऑफिसर्स को जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे का नहीं है रैंक का, और उनको यहाँ पे वैलिड रीज़न मिल जाता है, बिलीफ मिल जाता है या एविडेंस मिल जाता है, तो उस केसेस में वो इनपुट क्रेडिट को जो कि क्लेम कर लिया गया है क्रेडिट लीजर के अंदर उसको डेबिट कर देंगे और डिसअलाउ कर देंगे। यहाँ पे अगले पॉइंट में बोलती है कि जो डिसअलाउ का अमाउंट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर से जो डेबिट किया जाएगा वो ज़्यादा नहीं हो सकता जितना अमाउंट फ्रॉड तरीके से या इनएलिजिबल तरीके से क्लेम किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे कमिश्नर या उसके द्वारा ऑथराइज पर्सन्स को ये बिलीव हो जाता है या टैक्स पेयर के द्वारा जो सबमिशंस किया गया मटेरियल या एविडेंस उसके बेसिस पे ये बिलीव हो जाता है कि जो डिसअलाउ किया गया है अमाउंट या डेबिट किया गया है जो अमाउंट रूल 86 ए के हिसाब से वो गलत है। तो यहाँ पे ऑफिसर जो है वो पार्सली या फुल्ली अलाउ कर सकती है क्रेडिट को जो कि डिसअलाउ कर लिया गया था या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। अभी दोस्तों समझ गए आप गाइडलाइंस, इसी गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे रूल को फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।